बीएससी के बाद वेरियस सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा स्कोप है और अच्छा करियर आप पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट आपके लिए बढ़िया है वो सॉर्ट आउट करके आप यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो आप इस प्रोसेस में आपको मैं मदद करूँगा। इस वीडियो में मैं फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ जहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँगा। 3 सब्जेक्ट यहाँ पे कंपेयर हो गए, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी एमएससी में। अगर आपने बीएससी कर ली है और एमएससी में स्पेशलाइजेशन देखना चाह रहे हैं तो ये 3 सब्जेक्ट में अगर आप स्पेशलाइजेशन देखना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगा। यहाँ पे मैं बहुत पॉइंट से सॉर्ट आउट करूँगा कि ये तीनों सब्जेक्ट अलग अलग कैसे हैं और कैसे आप आसानी से कौन सा भी सब्जेक्ट जो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे डिस्कस करने वाला वो है ओवरव्यू। मतलब एक सिंपल वे से बताऊंगा एक्चुअली होता है क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। बायोकेमिस्ट्री इज केमिस्ट्री रिलेटेड सभी यहाँ पे स्टडी की जाती है, मतलब स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है जूलॉजी। जूलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की पूरी स्टडी, उनका स्ट्रक्चर, उनका वेरियस तरीके से बायोलॉजिकल वेरियस पैरामीटर यहाँ पे चेक किया जाता है, उस पर स्टडी की जाती है। तो यहाँ पे जूलॉजी होता है और ये दोनों का मिक्सचर केमिस्ट्री और बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में आता है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने बताया। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी। अगर आपको कोर्स करना है तो एलिजिबिलिटी कौन सी रहेगी, तो पहले बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में आपको एलिजिबिलिटी लगेगी, मतलब बायोकेमिस्ट्री तो हो गया और रिलेटेड स्ट्रीम आपको होनी चाहिए, मतलब उससे अलाइन स्ट्रीम। उसके बाद जूलॉजी में जूलॉजी तो बीएससी में करना ज़रूरी है या फिर अदर स्ट्रीम भी आप होंगे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम आपको मिलता है। तो उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे बीएससी आपको बायोटेक में करनी है, माइक्रोबायोलॉजी में करनी है और उससे रिलेटेड स्ट्रीम से करनी है। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी के बारे में। इसके बाद फीस की बात करते हैं। फीस अलग अलग कैसे डिफ्रेंशिएट होती है। बायोकेमिस्ट्री की फ़ीस लगभग होती है 30,000 टू 2.5 लाख पर एनम, ये बात कर रहा हूँ। उसके बाद जूलॉजी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे फीस है 21,000 टू 1.5 लाख CAP, मतलब एक मिडल मतलब कम से कम फी यहाँ पे जूलॉजी की होती है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे तो उसकी फ़ी है 15,000 टू 3 लाख तक ये वेरी होती है फ़ी। तो ये हो गया फीस। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे एरिया ऑफ स्टडी, कौन कौन से एरिया में आप स्टडी करेंगे। तो पहले बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। एरिया ऑफ स्टडी यहाँ पे होता है केमिकल प्रोसेसिंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स की या वेरियस प्लांट्स की यहाँ पे चेक की जाती है, इसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब, और जेनेटिक इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको सिखाई जाती है डीप में। उसके बाद एंजाइम्स क्या होते हैं, इम्यूनोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में सिखाया जाएगा। उसके बाद जूलॉजी में क्या सिखाया जाता है, इवोल्यूशन कैसा होगा एनिमल्स का, ये बारे में आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, उसके हैबिट्स कैसे होते हैं। उसके बाद डिस्टिंक्शन कैसे, डिफरेंशिएट कैसे होते हैं, स्पेसिस डिफरेंशिएट कैसे होते हैं। उसके बाद किंगडम, एनिमल किंगडम की पूरी जानकारी यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में वायरोलॉजी की स्टडी आपको की जाती है, वेटरनरी साइंस की आपको स्टडी की जाती है, एग्रीकल्चर की स्टडी की जाती है, इवन इन फार्मा का स्मॉल पार्ट यहाँ पे भी कवर होता है। तो ये हो गया सभी के बारे में कौन सी स्टडी आपको की जाती है इस कोर्स के दौरान, इसके बारे में। इसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट की, मतलब ये पॉइंट आपको बहुत मदद करेगा कि आपको कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तब ये सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें इंटरेस्ट में पहला बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में। बायोकेमिस्ट्री करना है तो आपको कौन सी चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए, तो उसके एक्चुअली रिसर्च में बायोकेमिकल रिसर्च, केमिस्ट्री रिलेटेड जो रिसर्च होते हैं, ये अगर आप इंटरेस्ट है तो आपको बायोकेमिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर आप जूलॉजिस्ट वर्किंग करना चाहते हैं, एनिमल किंगडम में आप इंटरेस्टेड है या फिर एनिमल वेलफेयर एक्सपर्ट आप करना चाहते हैं तो इसके लिए जूलॉजी परफेक्ट सब्जेक्ट है आपके लिए। और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी किन चीज़ों के लिए, मतलब जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, हाइजीन रिलेटेड, हाइजीनिस्ट जो बोलते हैं या रिसर्चर होते हैं, ये आपको इस फील्ड में रिलेटेड करियर करना है तो ये माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है आपके लिए। और उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब एक्चुअली जॉब क्या होता है इंडस्ट्री में, ये बात करेंगे।
बायोकेमिस्ट्री में जॉब होता है केमिकल प्रोसेसिंग कैसी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स में और प्लांट्स में, ये पूरी डिटेल में आपको चेक की जाती है। डिसीज उसके कैसे होते हैं ये डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं, उस पर स्टडी किया जाता है। उसके बाद जूलॉजी में ओनली एनिमल किंगडम के बारे में फोकस किया जाता है। यहाँ पे उनके हैबिट्स, जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया, उनके हैबिट्स, उनके क्लासिफिकेशन चेक किए जाती है, उनके किंगडम कैसे डिफ्रेंशिएट किए गए, इवोल्यूशन कैसे हो गए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी और यही जॉब में भी यही होता है। अब माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी आप चेक करेंगे इंडस्ट्री में। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कंटेमिनेशन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये इसके बारे में चेक करेंगे। डेयरी इंडस्ट्री में कंटेमिनेशन कैसे होता है वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसके बारे में हम चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें माइक्रोबायोलॉजिस्ट करता है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है सैलरी। अब सैलरी डिफर करती है, बायोकेमिस्ट्री की सैलरी आपको 4 to 5 लाख पर एनम मिल सकती है। उसके बाद जूलॉजी की 3 to 4 लाख पर एनम, और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी की 4 to 6 लाख पर एनम। तो ये डिफरेंशिएट मैंने इसके लिए किया कि आपको आसानी हो कि कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।